जरा सोचिए, दो भाई हैं, एक भाई के पास मोर है, दूसरे भाई के पास चूहा है। भगवान ने कह दिया, भगवान शिव शंभू ने कहा, पृथ्वी का 3 बार परिक्रमा करके जो आ जाएगा वही प्रथम पूज्य होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो अब भगवान गणपति गणेश के पास विकल्प क्या था? भगवान गणपति गणेश के पास विकल्प ये था, बैठकर रोते रहते। गणपति गणेश रोते रहते कि भैया को तो दे दिया आपने मोर और मुझे दे दिया मूसक, पक्षपात हो गया ना मेरे साथ। अक्सर दो बहनें, दो भाई आपस में रोते रहते हैं ना, छोटा सा मिल जाएगा चॉकलेट तो उसको ज़्यादा मिल गया, हमको कम मिल गया। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ मिल गया खाने को तो उसको ज़्यादा मिल गया, हमको कम मिल गया। हमेशा रोना रोते रहते हैं ना। यहाँ देखिए, कहाँ मोर है और कहाँ चूहा है, कोई है समानता? एक ही माता पिता के बच्चे हैं। तो गणपति गणेश तो सीधा कहते हैं, हम कैसे जाएंगे? आपने इतना कठिन काम बता दिया दुनिया की परिक्रमा करने के लिए, और चूहा मेरे पास है, भैया तो उड़ के चला जाएगा, मैं कैसे जाऊंगा? तो भगवान गणपति गणेश तो बैठ के रोते रहते। आप लोग भी रोते रहते ना? हाँ बैठ के रोते रहते कि हम कैसे जाएंगे। भगवान गणपति गणेश रोते नहीं हैं। देखो क्यों पूजा हो रही है उनकी, सोचने की बात है। क्यों पूजा हो रही है? गुण की पूजा होती है, शरीर की पूजा नहीं होती है, गुणों की पूजा होती है। गुण कैसा है उनका? वो कहते हैं कोई बात नहीं, भैया के पास मोर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रोना नहीं रो रहे हैं, भैया के पास मोर क्यों है। वो कहते हैं मेरे पास जो संसाधन है ना, इसी का इस्तेमाल करके मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, जो है इसका ही इस्तेमाल करके मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ, ये सोचूं। रोना जब नहीं शुरू किया उन्होंने, जब वो रोए नहीं, शिकायत से नहीं भरे, तो अपने आप से पूछने लगे, अपने आप से पूछने लगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। जब शांत भाव से, शिकायत के भाव से मुक्त होकर, जब वो प्रसन्नता के साथ में अपने पूछने लगे कि इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अंदर से आवाज आई थी, तुम्हारा भगवान तो तुम्हारे माता पिता है। देख रहे हो, जीवन में याद रखना, गणपति गणेश सिखा रहे हैं। या तो रो लो आप कोई कमी बताकर, जैसे इस क्षेत्र के बच्चों को मैं अक्सर सुनता हूँ, हम तो छोटे से शहर में रहते हैं, यहाँ तो अच्छे स्कूल नहीं हैं, यहाँ तो अच्छे कॉलेज नहीं हैं, यहाँ कोचिंग की अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, हम कहाँ बड़ा कुछ कर सकते हैं। होता है, हम भी दिल्ली में रहते, हम भी मुंबई में रहते, हम भी अमेरिका में पढ़ते तो बहुत बड़ा काम करते। होता है ना? तो यहाँ के बच्चे रोते हैं जिंदगी भर इसी बात का रोना, हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो संसाधन नहीं है, हाँ हम कैसे पढ़ाई करेंगे। जरा सोचिए, लाल बहादुर शास्त्री जब पढ़ाई करते थे ना, लाल बहादुर शास्त्री, तो उनके घर से स्कूल के बीच में एक नदी पड़ती थी। घर और स्कूल के बीच में एक नदी पड़ती थी। सड़क का रास्ता जो था वो बड़ा लंबा रास्ता था, और अगर सड़क से वो जाते तो बहुत देर हो जाती, लेकिन नदी बीच में पड़ती है तो उस नदी में एक छोटी सी नाव भी चला करती थी। लाल बहादुर शास्त्री छोटे बच्चे थे, आपके उत्तर प्रदेश के ही थे ना? हाँ, तो लाल बहादुर शास्त्री छोटे बच्चे थे, नाव जाती थी, लेकिन नाव में जाने के पैसे भी लगते थे, वो पैसे भी लाल बहादुर शास्त्री के पास नहीं थे, पैसे भी नहीं, इतने गरीब परिवार से थे। लेकिन इच्छा है, जिज्ञासा है कि मैं पढ़ूंगा, तो उसके लिए लाल बहादुर शास्त्री क्या करते थे, किताबों को अपने हाथ में ऊपर रख लेते थे और नदी में तैर तैर कर पार करते थे, भींग कर तैर कर पार करते थे। और 1 दिन 2 दिन नहीं, सालों साल यही प्रक्रिया उनकी चलती रही, और गीले कपड़े में ही चले जाते थे, कपड़ा सूख जाता था, लेकिन पढ़ाई करते थे। भले नदी में जा रहे हैं, तैर के जाना पड़ रहा है, गीले हो गए, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए इतनी अंदर से लालसा, पढ़ाई तो करना है। गरीबी इतनी थी कि बालों में लगाने के लिए तेल भी नहीं था। बाल तो थे, जटाएं बन जाती थी बालों की अगर तेल नहीं लगाएंगे तो। तेल के पैसे नहीं थे, घर में तेल भी नहीं था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने मुंडन करवा दिया। बाल ही नहीं रहेंगे तो तेल लगाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। क्या आप इतने गरीब हो बच्चे? हो गरीब आप लोग इतने? नहीं ना? देख लो स्थिति।
पैसा नहीं है, घर में तेल नहीं है, तेल अगर है तो उसका खाना बनाएं कि सर में लगाएं, ये स्थिति थी। तो बाल ही कटवा दिया। लेकिन वही लड़का एक दिन भारत का क्या बनता है? भारत का प्रधानमंत्री बनता है। वो लड़का, वो गरीब घर का लड़का जो नाव का पैसा नहीं दे सकता था, तेल के पैसे उसके पास नहीं थे, लेकिन फिर भी पढ़ाई करता है, रोना नहीं रोता है, पढ़ाई करता है। और पढ़ते पढ़ते एक समय भारत का प्रधानमंत्री भी बनता है। गणपति गणेश लाल बहादुर शास्त्री के अंदर होंगे या हमारे अंदर होंगे, जो हम रोते रहते हैं बात बात में, हमरा लगे ये नहीं खे, हमरा लगे वो नहीं खे, हमरा लगे लोग मदद नहीं खे करत, कपड़ा अच्छा नहीं खे। ये जो रोना रोता रहता है ना, वो कभी गणपति गणेश उसके अंदर से जग नहीं सकते। जो बच्चे अपने माता पिता की शिकायत करते रहते हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरी माता ने मेरे लिए ये की नहीं किया, अरे तुम्हें पैदा कर दिया ना, यही बहुत है, बाकी काम तो तुम खुद भी तो करो। कुछ पैदा कर दिया, वीजा पासपोर्ट तुम्हें दे दिया इस धरती पे आने का, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? अगर वो नहीं चाहते और तुम्हारा जन्म नहीं होता तो तुम सपने ही देखते रह जाते। करते क्या इस धरती पे? इस धरती पे आने के लिए रास्ता उन्होंने खोल दिया, तुम्हें शरीर दे दिया, इतना बड़ा एहसान मिल गया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? जान लोगे क्या अपने माता पिता की? जो मिल गया उसके लिए धन्यवाद करो, और क्या बेहतर कर सकते हो ये सोचो। ये गणपति गणेश कह रहे हैं, मत रो कि मेरे पास चूहा है और भैया के पास मोर है, मैं उस चूहे के साथ क्या कर सकता हूँ बेहतर। ये जब सोचना शुरू कर दिया, जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने कहा गरीब हूँ लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाई करूँगा, तो माता रानी माँ सरस्वती माता का भी आशीर्वाद मिला होगा। जब मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है तो पढ़ाओ, मदद करो, पढ़ाओ। और पढ़ते पढ़ते इतना बड़ा इंसान बनता है कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं, उसमें से सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में उनका नाम आता है। एक बार बोला था देश में अनाज की कमी हो गई थी, भारत में अनाज की कमी हो गई थी, अमेरिका से मांगा था लाल बहादुर शास्त्री ने गेहूं, कि तुम हमें गेहूं दे दो, तुम्हारे देश में बहुत गेहूं होता है, हमें दे दो। हमारे देश के लोग बहुत गरीब हो गए हैं, क्योंकि 1000 वर्षों की गुलामी झेलकर लूट लिया है अंग्रेज़ों ने, लूट लिया है मुगलों ने, अब बर्बाद हो गया है हमारा देश, अन्न नहीं है हमारे पास, तुम्हारे पास ज़्यादा है, तुम दे दो। अमेरिका ने मना कर दिया था, बोला था नहीं हम नहीं देंगे, जबकि है उसके पास। उस समय वो अनाज अपने समुद्र में डाल देता था, लेकिन भारत को नहीं देता है। लाल बहादुर शास्त्री रोना नहीं रो रहे हैं। उस समय भी अगर रोने की आदत होती बचपन से, तो रो रहे होते बैठ कर कि अब मैं देश कैसे चलाऊं, प्रधानमंत्री तो आप लोगों ने बना दिया, लेकिन मैं देश कैसे चलाऊं, क्योंकि अमेरिका तो गेहूं नहीं दे रहा है। रोने की आदत तो थी नहीं, अंदर मंथन करने की आदत थी। जब अंदर मन में मंथन करने लगते हैं कि क्या कर सकता हूं मैं, विकल्प क्या है, तो अंदर से विकल्प आया, अरे उपवास तो कर सकते हैं, उपवास तो कर सकते हैं। अंदर से आवाज आई थी। लाल बहादुर शास्त्री दूसरे दिन रेडियो पे अनाउंसमेंट करते हैं और प्रार्थना करते हैं, मेरे भारतवासियों, अनाज की कमी हो गई है हमारे देश में, लेकिन ये कमी हमेशा नहीं बनी रहेगी, उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आपकी मदद की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। हम मरना नहीं चाहते, भूखे नहीं मरना चाहते हैं, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन उस भूख की त्रासदी से बचने के लिए, भूख की मौत से बचने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। हफ्ते में एक दिन, सप्ताह में एक दिन हमें उपवास करना पड़ेगा। अगर सप्ताह में एक दिन प्रत्येक परिवार उपवास करेगा तो भारत का बहुत सारा अनाज बच जाएगा और कुछ लंबे समय तक हम लोग अनाज खाकर जिंदा रह पाएंगे। और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मैं कृषि में कुछ बेहतर कर लूँगा और पैदावार हमारी बढ़ जाएगी, फिर तो खाने की कोई कमी नहीं होगी। वही लाल बहादुर शास्त्री हैं जो हरित क्रांति भारत में लेकर आते हैं। भारत के वैज्ञानिकों को, कृषि वैज्ञानिकों को उन्होंने भेजा था, कनाडा भेजा, अमेरिका भेजा, दूसरे देशों में भेजा, जाओ सीखो, कृषि सीख कर आओ कि कृषि कैसे की जाती है, ज़्यादा पैदावार कैसे की जाती है। मैं उन 3 वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक से मैं मिला था, आज वो इस धरती पे नहीं है, मर चुके हैं, शरीर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा था लाल बहादुर शास्त्री के प्रेरणा से ही मुझे कनाडा भेजा गया था, और कनाडा से जब मैं आया था लौट कर, तो मैंने सीखा था बालू में आलू कैसे लगाते हैं, ये मैंने सीखा था।
उस कृषि वैज्ञानिक से मेरी मुलाकात हुई, लॉरेंस नाम था उनका। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में मैंने एक क्रांति शुरू की थी उसी समय लाल बहादुर शास्त्री के समय में, जिसको लोग कहते थे बालू में आलू। बालू में आलू उगा देने वाला अगर कोई कृषि वैज्ञानिक है तो उसमें मेरा नाम आता था, ऐसा उन्होंने फक्र से कहा था। यानी लाल बहादुर शास्त्री कैसे इंसान थे, कैसे कर्मठ इंसान थे कि जब वैसा कर्मठ इंसान जब जीवन में कुछ करने की कोशिश करता है तो उसके पास उससे लोग जो मिलते हैं वो भी उतनी कर्मठता के साथ भर जाते हैं। और बालू में जहाँ कोई खेती नहीं होती वहाँ बालू में आलू भी लोग लगाने वाले हो जाते हैं। आपकी ऊर्जा से दूसरों को ऊर्जा मिलती है, आपके रोने से दूसरे रोने लगते हैं। अगर आप जिंदगी भर रोते रहोगे ना, आप अपने ये भी रोना शुरू कर दिया।